जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में आज समझूंगा फिर से वह लेकर आया हूं सामाजिक यानी कि SST सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 2023 के लिए क्लास 10th। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है और 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। समझिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इन सभी का जीवन यापन कृषि से होता है। इसका मतलब ये है, समझिए, कि जितना भी लोग हमारे देश में है उस सब में से 70% लोग हैं जो हमारे कृषि पर आधारित है, यानी कि कृषि से ही उसका जीवन यापन चलता है, यानी कि उसका ज़िंदगी चल रहा है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का 12 भाग कृषि से प्राप्त होता है। उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है। इसलिए कृषि देश के विकास का आधार भी कहा जाता है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है क्या कि राष्ट्रीय आय का 12 भाग कृषि से प्राप्त होता है, यानी कि जितना भी उसका इनकम है हमारे राष्ट्रीय तौर पर देश का, वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है। ये विकास का भी एक आधारभूत इकाई है ये, यानी कि इसलिए कृषि ऐसी चीज़ है कि यहाँ से विकास देश के लिए बहुत सारे यहाँ से दूसरे जगह भी माल भेजा जाता है जो भी कृषि से उपज होता है से, ठीक है। तो आगे आते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। उदारीकरण को परिभाषित करें, यानी उदारीकरण क्या है, समझते हैं इसको बढ़िया से। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीति में विशेष छूट प्रदान करना। इसे उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण को परिभाषित, यानी कि उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीति में विशेष छूट प्रदान करना, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। चलिए, अगला क्या है? प्रश्न 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे समझिए। सब इम्पोर्टेंटे छांट के लाए हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम लिखे। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है और इसको बहुत मेहनत दोस्तों लगता है इसे लिखने में। इसको पूरे बुक को पढ़ना पड़ता है, तब निकाल के लाते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न, जो ताकि आपको बहुत एग्जाम में हेल्पफुल मिले और यहीं से प्रश्न आएगा भी, ठीक है। चलिए, तो इसे हवाई अड्डे के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम लिखना है। तो पहला क्या, देखिए इसको क्या है आंसर देखते हैं। भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम निम्नलिखित है, यानी कि नीचे दिया गया है। तो इसके बाद समझिए पहला क्या है से समझते जाइए। 4 मुख्य है जो आपको दे दिया गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। कहाँ है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक है। तीसरा क्या है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चौथा क्या है? चौथा ऑप्शन है अन्नादुरई
अन्नादुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। ठीक है, तो इसे मुख्य प्रश्न लेकर आते हैं, इसे आप नोट करते जाइए। और दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप मतलब मैसेज करके आप इसे मंगवा सकते हैं। नंबर है मेरा 63 80 46 15 20। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनरेगा क्या है? मनरेगा क्या है या किसे कहते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। समझते हैं मनरेगा के बारे में। मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। ठीक है, मनरेगा क्या है? तो मनरेगा ग्रामीण रोजगार यानी कि गाँव के जो लोग हैं उसको रोजगार देने का एक योजना सरकार द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। ये जो है मनरेगा के तहत कहा गया था कि कम से कम जो गांव में लोग हैं तो साल भर में कम से कम तो मनरेगा के तहत 100 दिन कम से कम रोजगार दिया जाए। लेकिन अभी तो देखते होइएगा, अभी तो लोगों क्या करता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में कोई भी मजदूर से काम करवाता नहीं है और क्या करता है कि उसे JCB से भरवा लेता है। कहीं भी कोई भी अगर भरवाना है, मट्टी कटवा कर भरवाना है तो, या कोई भी काम करवाना है तो मशीन द्वारा करवा लेता है और वहाँ पर जाकर शो करता है कि हमने मजदूरों से काम करवाया है। तो अभी ऐसे ही सरकार भी चल रही है, देख ही रहे हैं। चलिए इस सब पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। अगर कंप्लेन होता है तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसलिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, इसलिए इसका कम से कम जितना मजदूरी हो सके संभव है उतना निर्धारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। 5 नंबर है प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, समझिए कि प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्ति की औसत आय होती है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब है जो सभी लोगों को आय प्राप्त होता है, जो इनकम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, जिसमें कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल बचता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या की आय। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्तों, इसे आप पढ़ ले, ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये आपको आने ही वाला है, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। ध्यान से समझिए अगला प्रश्न। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। विकसित देश तथा अविकसित देश में दो अंतर स्पष्ट करना है। क्या अंतर स्पष्ट करना है? दो अंतर लिखना है। तो ये जो विकसित देश होता है वो क्या होता है और जो विकसित देश नहीं है उसमें क्या है से। ठीक है, चलिए विकसित देश तथा अविकसित देश में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखे हैं विकसित देश और दूसरा तरफ अविकसित देश। समझते हैं कौन कौन देश ऐसे है, 2 ही लिखना है तो ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। विकसित देश जो होता है पहला ऑप्शन में है, विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है। जहाँ भी है जो विकसित देश है वहाँ का जो मजदूरी जो है, जो इनकम है वह ज़्यादा होगा है। अविकसित देश होता है वह जो होता है जो देश में प्रति व्यक्ति आय कम होता है। जिस देश का कम इनकम होगा तो वहाँ का व्यक्ति, इसका मतलब कम इनकम कर पाता है तो वह अविकसित देश होगा। जहाँ के लोग ज़्यादा इनकम कर पाता है तो वहाँ का बोलते हैं विकसित देश हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा है
दो लिखना है, इसे समझिए। दूसरा क्या है, विकसित देश के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, यानी कि जो जीने का स्टाइल है वह चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। स्तर जो है लोगों को, देश के लोगों का जीवन का स्तर है ना जो वो ऊंच हो जाए, यानी कि बढ़ जाता है। और अविकसित देश के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है, यानी कि कम हो जाता है वहाँ, क्योंकि उतना रुपया है नहीं जो उतना कुछ कर पाए। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, विकसित देश में जैसे अमेरिका, जापान, ETC, और अविकसित देश है नेपाल, भूटान, ये सब है जो गरीबों देश में आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग समझते हैं इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए साइंस की क्लास अब लेकर आ रहे हैं और मुख्य प्रश्न छटैया हो गया है और इसलिए आपके बीच लेकर तुरंत आ रहे हैं। दोस्तों अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसका पूर्ण गारंटी है कि उम्मीद है कि ये पूछेगा ही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।